अच्छा, हैप्पी बर्थडे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज, आज रामनवमी है और बहुत लेट हो गई है व्लॉग पोस्ट करने में। मैं आज रामनवमी के साथ साथ हमें कन्या भोजन करना है, साथ में हमें मंदिर जा कर के वहाँ माता का श्रृंगार भी करना है। अष्टमी के दिन हम लोग ना घर परिवार वाली पूजा होती है, इसलिए उस दिन हम कन्या भोजन नहीं कराते हैं, अष्टमी के बाद ही करते हैं। तो मोस्टली रामनवमी के दिन ही करते हैं दोनों नवरात्रों की। तो बस यहाँ पर मैं नहा धो करके आ गई थी। सबसे पहले मैं बाजू वाला जो मंदिर है ना वहाँ चली जाती हूँ, क्योंकि मम्मी अभी पाठ पढ़ रही हैं, पूजा में वो पाठ पढ़ती हैं शिव जी का। तो उनको थोड़ा सा टाइम है, मैं और मम्मी ही जाने वाले हैं मंदिर। तो इस वजह से मम्मी ने बोला तुम ये बाजू वाले मंदिर हो आओ। तो बस यहाँ पर मैं जल चढ़ाने आई थी शिव जी को, फिर उसके बाद आ गई थी घर पे। और वहाँ कन्याओं जो मंदिर जाएंगे ना तो वहाँ पर ही बहुत सारी कन्याएं मिलती हैं, तो उनके लिए हम समोसा और जलेबी ले जाने वाले हैं। तो उसको मैंने ऑर्डर किया, हमने मतलब फ़ोन पे बोला जब तक कि वो आ रही है तब तक कि मैं चाय वगैरह बना करके पी लेती हूँ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। गाइस, आज रामनवमी है तो आप सब लोग को रामनवमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। और आज हमने सोचा कन्या भोजन कर लेते हैं, प्लस माता का श्रृंगार करके आ जाते हैं। तो मैं मम्मी जाने वाले हैं श्रृंगार करने के लिए, तैयार हो गए हैं, बस चाय पी लें। देन उसके बाद वहाँ से आकर कन्या भोजन में सिंपल सा बनाएंगे, सब्ज़ी बना लेंगे, या तो पनीर मटर पनीर की बना लेंगे, तो आलू मटर की बना लेंगे, देख लेंगे। हलवा बना लेंगे, पूरियाँ बना लेंगे। खीर नहीं बना रहे हैं आज, क्योंकि कुछ कन्याओं को मैंने देखा खीर बहुत कम पसंद होती है, हलवा तो मोस्टली सब खा लेती हैं। बस इतना करने वाले हैं बस। और आज रामनवमी है तो मम्मी और किरण का बर्थडे है। किरण का वैसे बर्थडे भी वैसे हमारा निकल गया डेट वाइज, बट वैसे देखा जाए तिथि वाला बर्थडे उसका अभी है और मम्मी का भी आता है रामनवमी वाले दिन। तो बस चलिए केक कटिंग करेंगे, शाम को देखते हैं क्या क्या होता है। सो ये अभी ना वो समोसे और जलेबी आने में टाइम है, तब तक कि मैंने ना चाय पकने के लिए रख दिया, सूजी भून ले रही हूँ हलवा की, और कुकर आपने देखा उसमें मैंने आलू भी उबलने के लिए रख दिए हैं। तो जितना हो रहा है कर ले रहे हैं, फिर हम लोग निकल जाएंगे। तो सूजी मैंने पूरी ही भून दी थी जितनी भूननी थी मुझे, एंड उसके बाद स्मोली आ जाएगी तो कंटिन्यू कर लेगी। जैसे आलू बॉईल हो गए तो उसको सब्ज़ी बना लेगी वो, और सूजी का हलवा बनाना को बना लेगी, वरना आकर के ही बना लेंगे। क्योंकि अभी हम लोग जहाँ जा रहे हैं वहाँ एटलीस्ट 1 घंटे तो लगेंगे ही सही, और अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, करीब हम 8 बजे निकल गए थे मंदिर के लिए। तो ये था कि कन्याएं 10 बजे भी आ जाएंगी तो आराम से हो जाएगा। और केवल जो कॉलोनी वाली कन्याएं हैं मोहल्ले में जो रहती हैं बस उनको ही किया है, ज़्यादा बड़े रूप में नहीं कर रहे हैं। 9-10 कन्याओं को ही बुलाया हमने। ये देखिए समोसे रख लिए, गाय को मम्मी ने पहले खिला दिया, साथ में डिस्पोजेबल ग्लास प्लेट्स ये सब भी रख लिया, धोने वगैरह जिसमें देंगे हम लोग। और माता की साड़ी आप देख रहे हो, श्रृंगार चढ़ाना है तो साड़ी भी लेकर के जा रहे हैं हम लोग। बस पहुंच गए फटाफट से हम मंदिर। और पता है यहाँ पर मंदिर में आकर के ना आप यहाँ पर ना बहुत सारी मधुमक्खियाँ आ जाती हैं, स्पेशली अष्टमी और नवमी को। अभी हम ना नवरात्रि के 3rd या 4th डे ही आए थे, आपने देखा होगा स्मोली के साथ हम आए थे, तो उस दिन नहीं थी कुछ भी मधुमक्खियाँ। आज इतनी ज़्यादा है, मतलब बोला जाता है अष्टमी नवमी के दिन आ जाती हैं जो भी लोग अठवाई और प्रसाद चढ़ाते हैं, तो वो खाने के लिए आ जाती, पता नहीं किस स्वरूप में आते हैं क्या है, बट भयंकर उड़ रही थी। हम लोग को तो यहाँ पूजा करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। फिर हमने क्या किया, जो पंडित जी हैं इस मंदिर के वहीं पे ही रहते हैं पास में, मम्मी ने बोला ऐसा करते हैं उनको बुला लेते तो वही चढ़ा देंगे सब सामान। तो पंडित जी को बुलाया और काली मैया को वो मतलब पूरा हमने अभिषेक का सामान भी लेकर के आए थे, पूरा अभिषेक करेंगे उनका दूध दही शक्कर से, तो वो सब कराया पंडित जी ने किया। और साथ में क्योंकि हमारे जाने की हिम्मत ही नहीं थी पंडित जी करे, हमने हाथ जोड़ लिए थे। और फिर मैं साथ ही साथ यहाँ कन्याओं को बुलाते जा रही थी, क्योंकि ना उनको वो तो आती हैं कन्याएं और यहाँ पर जल चढ़ाने के लिए, माता को प्रसाद चढ़ाने के लिए, लेकिन उनको बुलाना पड़ता है कि आ जाओ भैया, हम यहाँ पर मतलब मैं कन्या भोजन हम लोग दे रहे हैं करके, कन्याओं को बांट रहे हैं प्रसाद ऐसा करके। तो फिर आ रही थी, बस सबको दिया फटाफट से, और 1 घंटे में फिर हम लोग यहाँ से फ्री हो गए थे। और साथ में बनाना भी ले लिया था, तो केले और जलेबी और समोसा ऐसा कुछ इसलिए बांट दिया था क्योंकि सुबह से बनाने में ही टाइम लग जाता, और बना करके तो हम घर में जो कन्या खिला रहे हैं वो तो अलग है ही सही। बस वैसे यहाँ पर हर साल खीर बनती है, जो हमारे चाचा जी हैं वो बनवाते हैं, तो इस साल भी बनवाएंगे, बट वो थोड़ा सा लेट आएंगे, तो नहीं तो हम लोग मम्मी उनके साथ ही चली जाती है तो वहीं से बांट के आ जाती हैं। इधर मैं घर पे आ गई थी, अब बची हुई थोड़ी सी सूजी और भून रही थी मैं। और यहाँ पर ये देखिए स्मोली ने सब्जी बना लिया आलू टमाटर की बढ़िया,
और उसमें गरम मसाला वगैरह डाल रही है। और मतलब कन्याओं के हिसाब से बनाई है बिना मिर्च की, क्योंकि सही रहेगा, वरना कन्या खाती नहीं है ज़्यादातर। अब आपको पता ना देवरानियाँ आ गई हैं मेरी, तो अब इतना ज़्यादा टेंशन नहीं रहता है। घर के भी ना काम जो होता है ना शाम वाम के, जल्दी जल्दी हो जाते हैं ना। कुछ काम किसी ने पकड़ा, कुछ काम किसी ने पकड़ा, फटाफट से फ्री हो जाते हैं। इनफेक्ट बोर हो जाते हैं कि अब करें क्या शाम को, ऐसा हो जाता है। तो कह रही यहाँ पर ये हलवा सूजी का थोड़ा सा और भुनना चाहिए था, सूजी जब बनने के बाद मुझे लगा, बट मैं थोड़ा जल्दबाजी के चक्कर में कम भून के ही मैंने पानी डाल दिया था। तो उसमें थोड़ा थोड़ा ना मुझे जो हलवा होता है वो डार्क ब्राउन कलर का अच्छा लगता है, बट कोई ना। तो अच्छा सा पानी डाल करके और पानी इसमें डाला था मैंने, और ये बन गया है सूजी का हलवा। उसमें डाल दिया है मैंने काजू। गाइस मंदिर से आ गए थे हम, फिर उसके बाद हो गया हलवा वगैरह बना दिया है। स्मोली ने तो पूरी सब्जी बना दी है और किरण छुट्टी को तैयार कर रही है। अब बस मैं यहाँ सिद्धि को नहला दे जल्दी से, और फिर कन्या भोजन स्टार्ट होने वाला है। कन्या को जल्दी बुला दिया था आज हमने कि जल्दी आ जाएंगी करके, तो बस अब जल्दी से लग जाते हैं सिद्धि को नहला करके कन्या भोजन कराने के लिए। और ये वाले कपड़े पहनाएंगे सिद्धि को, ये वाले पहनना है। अब इसका पजामा मुझे पता नहीं कहाँ गया, और लाइट भी चली गई है। सिद्धि स्कूल जाना है, स्कूल जाना है, चलना है स्कूल। तो सिद्धि को तो आज स्कूल जाना नहीं है, रामनवमी की छुट्टी है। तो वैसे भी वो अभी कहाँ, अभी तो स्कूल से उसको लगन ही नहीं हुई है, तो ठीक है अभी मैंने उसको जल्दी से तैयार कर दिया। ले जाते हैं उसको फटाफट से नीचे। चले सिद्धि, चलो चलो चलो। सिद्धि आज स्कूल जाना है? नहीं जाना। सिद्धि स्कूल जाना है? आज ये पहनी है, आज यूनिफॉर्म नहीं पहनी है। बस मैं नीचे आई तो कुछ कन्याएं आ चुकी थी, और बस हम लोग लग गए तीनों देवरानी जेठानी। तो कोई चरण धो रहा था, कोई महावर टीका कर रहा था, तो कोई प्लेट लगा रहा था, कोई सर्व कर रहा था। तो ज़्यादा लोग को मैंने बताया ना नहीं बुलाया, घर ही घर में कर लिया था। घर ही घर नहीं, मोहल्ले में ही कर लिया था हमने। अपने घर परिवार की लड़कियों को भी नहीं बुलाया इस बार। ये छुटके अंदर भी उड़ गई, देखो कन्या भोजन के टाइम पे। माँ बैठ जाओ सिद्धि। सो हमने यहाँ पर जो हमारे घर में सबसे छोटी कन्या है उसके भी चरण धुला दिए हैं और महावर लगा दिया। आपको पता वो उस टाइम पे सोती रहती है, बट पता नहीं कन्या भोजन हो रहा था, वो जाग गई थी। तो हमने बोला चलो ठीक है इसको भी कर ही देते। अब खाएगी तो कुछ है नहीं, 6 महीने से छोटी है, 6 महीने से बड़ी होती तो ज़रूर से कुछ खिला देते। फिर ना मैं यहाँ पर ना सिद्धि को बैठा करके खाना खिला रही थी, क्योंकि सिद्धि की तबीयत भी सही नहीं है, उसको थोड़ा सा बैठ के खिला दूँगी तो सही रहेगा। और बस छुटंका लाल तो कुछ खाएंगे नहीं। नन्नू और नन्नू के फ्रेंड्स जितने भी सब आ गए थे, कुछ बच्चे रह गए थे तो फिर बाद में आए थे। तो ऐसा करके 10 कन्याएं हो गई थी। बस सबको बनाना और पैसे से विदा कर रहे हैं। और सिद्धि को भी बोला कि सिद्धि ले लो, चाचू केला दे रहे हैं। तो हाँ बनाना उसको पसंद है, बनाने के चक्कर में उठ गई। हालांकि उसने खाया नहीं क्योंकि उसका खाना खा करके पेट भर गया था। बस रखो पहले नीचे इसको पकड़ो। एवरीवन, अभी मैं व्लॉग एडिट कर रही थी और आज कन्या भोजन अच्छे से हो गया, पर छोटे रुपए कर लिया है। बस उसके बाद ना एकदम थक गए थे, सो के उठी, मैं व्लॉग एडिट करने के लिए बैठी थी। और आज बच्चों की छुट्टी है एंड कल वापस स्कूल। यहाँ इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है ना, इतनी भयंकर धूप आने लग गई है। अब देखो कब तक की स्कूल्स ओपन है। सुनने में आ रहा पूरे 30 अप्रैल तक की रहेंगे, बट हो सकता है बीच में इलेक्शन की वजह से हो सकता है छुट्टी भी हो जाए, और हो सकता है इलेक्शन की कुछ दिन की छुट्टी दे दे और बाद में फिर से स्कूल कॉलेज स्टार्ट करते, पता नहीं। अच्छा, कई लोग ये पूछ रहे थे कि जो किरण है वो कैसे मैनेज कर रही है, ड्यूटी जाती है तो किरण अभी छुट्टी ही है, वो छुट्टी में ही है, मैटरनिटी लीव पे है वो। तो वो अभी ऑफिस नहीं, मतलब सॉरी हॉस्पिटल नहीं जाती है।
और 1 आध महीने बाद से वो अपने जो उनका क्लिनिक है उसमें भले ही बैठने लग जाएगी, या मन किया तो हॉस्पिटल ज्वाइन कर लेगी। बट अभी तो वो छुट्टी पे, अभी रेस्ट की ज़रूरत भी है किरण को भी, प्लस बेबी को भी माँ की ज़रूरत है। फीड भी कराती है तो थोड़ा सा अभी उसके लिए मुश्किल भी होगा। चलिए, जो व्लॉग मैं एडिट करने वाली हूँ सो कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ा रुक के फिर जाएंगे नीचे, चाय और पियेंगे और क्या। गैस फिर मैं आपको ना नेक्स्ट डे मिल रही हूँ। एक्चुअली ना रात को ही आ गया था केक हमारे घर पे, भैया लोग लेकर के आ गए थे, लेकिन ना बच्चे सो गए थे और मम्मी को थोड़ा सा रहता है कि नहीं जब बच्चे जग रहे हों नन्नू सिद्धि तब मैं केक काटूँ। तो फिर सुबह से हम लोग ने बोला केक काट लें, बट नन्नू सुबह स्कूल गई हुई थी नेक्स्ट डे, तो किरण को भी जाना था। गौरव भैया फिर किरण निकल गए थे। किरण ने बोला भाभी कोई बात नहीं, मैंने तो वैसे भी केक काट लिया था, अभी आप मम्मी के साथ कटवा लेना जब नन्नू आ जाए तो। फिर हो गया, अब शाम हो रखी है तो नन्नू और सिद्धि को बोला चलो केक कट कर लेते हैं। घर पे अभी कोई नहीं है, मैं स्मोली, दोनों बच्चे, मम्मी हैं। तो केक तो ज़बरदस्त आया था, चॉकलेट फज, मतलब मज़ा ही आ गया था खाने में। हार्ड होता है थोड़ा सा, इनफैक्ट ये जो प्लास्टिक की नाइफ़ है ना इससे भी कट नहीं हो रहा था, तो फिर हम लोग को स्टील की नाइफ़ लाना पड़ा। बच्चों को लग रहा था उसी तरीके से ही कट होगा, तो बड़े आराम से वो काटने को हुए, लेकिन वो प्लास्टिक की जो नाइफ़ है वो टूटने को ही हो गई, और थोड़ा सा नन्नू अंदर को लेकर के कट कर रही, तो वो नाइफ़ ही कट गई थी। वो देखिए साइड में रखी हुई है टूटी हुई नाइफ़। फिर हमने स्टील की नाइफ़ लेकर के आए और फिर उससे कट किया हमने केक को, पानी जैसा। अच्छा, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे बोलो। मम्मा सोई सोई करा दो, नींद आ रही है मम्मा। मुझे तो करवा दो। रुक रहा है मम्मा, एप्पल खाना है। एप्पल खाना है मुझे मम्मा, मैंगो और स्ट्रॉबेरी पालो खाना है। हाँ खाना, मैंगो खाना, हाँ मैंगो खाना, हाँ स्ट्रॉबेरी वाले हाँ खाना। मंगा दो आप मार्केट से। हाँ आप कहाँ जा रही हो? किससे मंगा रही हो? आप कहाँ जा रही हो? फोन करेगी मम्मी। हाँ। तो चाचू एप्पल खाना, ऑरेंज खाना, और ऑरेंज लेके, मैंगो स्ट्रॉबेरी, मैंगो स्ट्रॉबेरी खाना। हाँ खाना। हाँ चलो। कौन ला रहा है मम्मा? अच्छा चाचू, अच्छा मैं फोन कर लिया। अच्छा, आपने फ़ोन कर दिया। ये मम्मा दीदी देखो मोबाइल देख रही है। अगर मुझे नन्नू या सिद्धि दोनों कोई भी मोबाइल पे अगर दिख जाते हैं ना तो मैं उनको रोकती नहीं हूँ, सीधे जा कर के फ़ोन छीन लेती हूँ। और वही हाल सिद्धि ने किया, नन्नू ने मेरी शिकायत करी और मैं फ़ोन दे रही, बस उसने छीना और नीचे रख दिया। तो बच्चे भी ना जैसा हम बिहेव करते हैं वैसे ही बिल्कुल वो अडॉप्ट करते हैं। एनीवे, तो आज के ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म कर। अगर ब्लॉग पसंद आए तो ब्लॉग को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय।